आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई कि जो कि बहुत सारी चीज़ों की जान होती है और जिसको डालने से उस चीज़ का मज़ा हो जाता है दोबारा और खाने में हो जाता है मज़ेदार। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज चिली ऑयल, जो हमारे मोमोज़ डम्पलिंग कहते हैं और जिससे राइस भी बना सकते हैं, नूडल्स भी बना सकते हैं। यानी ये ऑयल जो है ना, एक बना के आप रख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है, सिर्फ चंद चीज़ों से घर में बन जाती है। अब मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया। इसके अंदर डलेगा आधा कप मस्टर्ड ऑयल, आप इसमें नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। 4 चमचे हम इसके अंदर डालेंगे तिल का तेल, 3 चमचे हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि आप चाहें तो इसमें ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और एक डालेंगे हम बादियान का फूल, और एक जो स्टिक होती है दालचीनी की वो डालेंगे, और 4 से 5 हम इसके अंदर गार्लिक के जो दाने होते हैं उसको हम क्रश करके ये बारीक बारीक काट के वो डाल देंगे, और आधा हम लेंगे प्याज। अच्छा, आप कोई भी पैन ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे सरसों का तेल। आप मैं फिर कह रही हूँ, सरसों के तेल की जगह कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 चमचे मैंने इसके अंदर डाल दिया है तिल का तेल, और इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे, कि हमारा तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। जब हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने प्याज काट के रखा है वो डाल देंगे, और लहसुन के जो दाने हमने लिए तो उसको हमने बारीक काट के डाल दिया। अच्छा, चूँकि ये सरसों का तेल है इसलिए ये उबलना शुरू हो गया, और इसके अंदर मैंने दालचीनी, बादियान का फूल, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब चीज़ें मैंने काट के डाल दी हैं। और अच्छा जी, जो नमक है और एक हमने जो चिली फ्लेक्स है वो हमने इसमें नहीं डाला, वो हमने साइड पे रख दिया है। बस इन सब चीज़ों को डाल के हल्की आंच पे हम तेल को इतना पकाएंगे कि सारी की सारी चीज़ें अपना फ्लेवर छोड़ दें। प्याज और जो वो क्या कहते हैं लहसुन है वो उसका कलर चेंज हो जाए और वो लाल हो जाए। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम नमक और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और चिली फ्लेक्स डालने के बाद जो तेल हमने गरम किया था उस अच्छे तरीके से उसको हम छलनी की मदद से छान के गरम गरम ही इस बाउल के अंदर डाल देंगे, ताकि जो है ना चिली फ्लेक्स वगैरह भी अच्छे तरीके से पक जाए। तमाम के तमाम मिक्सर को, तेल वाले मिक्सर को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे, और छानने के बाद इसको चिली फ्लेक्स के साथ अच्छे तरीके से मिला सकते हैं। अच्छा, चूँकि हमारा ऑयल ज़्यादा है, आप चाहें अगर आप लोग और भी ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं डाली, वरना ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता। आप डालना चाहें तो इसमें 3 चमचों की जगह 6 चमचे भी या उससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर जो सरसों के तेल का जो झाग आया था उसको हम हटा देंगे। आप चाहें तो मैं फिर कह रही कोई और भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा, बहुत आसान सी ये रेसिपी है। इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बना के एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में जो बनाऊंगी उस समय ये चिली ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।